देखिए दोस्तों, यूनियन बजट में बाजार से लेकर इन्वेस्टर और आम जनता तक सभी की नज़र सरकार की आर्थिक सेहत पर टिकी हुई है। हर बजट में टैक्स और खर्च की घोषणाओं के साथ साथ कुछ ऐसे अहम आंकड़े भी होते हैं जो देश की फाइनेंशियल कंडीशन बताते हैं। इन्हीं में से सबसे ज़्यादा चर्चा में होती है फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट की। सबसे पहले समझते हैं फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। आसान शब्दों में कहें तो सरकार जितना खर्च करती है और टैक्स और अन्य सोर्सेज से जितनी कमाई करती है उसके बीच का फ़र्क ही फिजिकल डिफिसिट कहलाता है। यानी सरकार को अपना खर्च पूरा करने के लिए कितनी उधारी करनी पड़ेगी। मान लीजिए सरकार का सालाना खर्च 50 लाख करोड़ है, लेकिन आमदनी सिर्फ 35 लाख करोड़ की है, तो बाकी के 15 लाख करोड़ सरकार को उधार लेने पड़ेंगे। यही फिजिकल डेफिसिट होता है। अब फिजिकल डेफिसिट को इसलिए अहम माना जाता है क्योंकि यह सरकार के फाइनेंशियल डिसिप्लिन को दिखाता है। कम फिजिकल डिफिसिट मतलब खर्च और आय में बेहतर संतुलन, जिससे इन्वेस्टर का भरोसा बढ़ता है। वहीं ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट का मतलब ज़्यादा उधारी, जिससे इंटरेस्ट रेट बढ़ सकती है और प्राइवेट इन्वेस्टर पर दबाव आ सकता है। सरकार यह उधारी आमतौर पर गवर्नमेंट बॉन्ड्स, छोटी सेविंग स्कीम, पीएफ और कभी कभी विदेशी कर्ज के जरिए करती है। लेकिन ज़्यादा कर्ज का मतलब आने वाले सालों में ज़्यादा ब्याज का बोझ और विकास के खर्च के लिए कम जगह। हालांकि हर बार ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट पूरा नहीं होता। मंदी, वैश्विक संकट या महामारी जैसे हालात में सरकार का ज़्यादा खर्च करना इकोनॉमी को सपोर्ट देता है, लेकिन लंबे समय तक घाटा ज़्यादा बना रहने से महंगाई और कर्ज दोनों बढ़ सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट की। रेवेन्यू डेफिसिट तब होता है जब सरकार का रोजमर्रा का खर्च उसकी नियमित इनकम से ज़्यादा हो जाता है। सरकार की आमदनी में टैक्स जैसे इनकम टैक्स, जीएसटी, कॉर्पोरेट टैक्स और नॉन टैक्स इनकम जैसे डिविडेंड और फीस शामिल होते हैं। वहीं रोजमर्रा के खर्च में सैलरी, पेंशन, सब्सिडी, रक्षा खर्च, कल्याणकारी योजनाएं और बयान भुगतान आते हैं। अगर सरकार की रेवेन्यू आय 27 लाख करोड़ है लेकिन खर्च 30 लाख करोड़ हो जाता है तो 3 लाख करोड़ का रेवेन्यू डेफिसिट बनता है। ज़्यादा रेवेन्यू डेफिसिट यह दिखाता है कि सरकार उधारी लेकर रोज के खर्च चला रही है, न कि सड़क, रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे लंबे समय के निवेश पर ध्यान दे रही है। इससे सरकारी कर्ज बढ़ता है और आने वाले बजट में ब्याज का बोझ और भारी हो जाता है। इसलिए एक्सपर्ट बजट में इस बात पर खास नजर रखते हैं कि सरकार आय बढ़ाने और खर्च को कंट्रोल करने के लिए क्या कदम उठा रही है। कुल मिलाकर फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट सिर्फ आंकड़े ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक सेहत का आईना है, और बजट 2026 में इन्हीं नंबरों से तय होगा कि भारत की ग्रोथ की दिशा कैसी रहने वाली है।